10वीं का रिजल्ट आता है और उस लड़के के लिए जैसे कयामत की रात आ गई। वेबसाइट पर फेल लिखा हुआ देखकर उसके पापा का थप्पड़, मम्मी के आंसू और रिलेटिव्स के हजारों गालियां एक साथ उस पे बरस पड़ते हैं। उस हद का अपमान और नेगेटिविटी मिलती है कि उसने सोच लिया कि जिंदगी खत्म कर देना ही ठीक होगा। पर तभी उसके मैथ्स के टीचर का फोन आता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। टीचर बोलते हैं, देख बेटा, मैं जानता हूँ तेरा क्या रिजल्ट आया है और मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तेरे क्रिएटिव ब्रेन में मेरे मैथ्स के इक्वेशंस कभी भी फिट नहीं हो पाए, पर तूने कोशिश पूरी की बिना किसी लेजीनेस के। तूने मैथ्स में अपना बेस्ट दिया और पता है सिर्फ 3 नंबरों से फेल हुआ है तू। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू क्योंकि तूने अपनी लड़ाई लड़ी है। तू उन बच्चों में से नहीं है जिन्होंने मेहनत ही नहीं की और मुझे विश्वास है कि अगले साल ये 3 नंबरों का छोटा सा फासला तू जरूर तय कर लेगा। एंड मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि तेरी लिखी हुई पोएम और स्टोरी स्टेट राइटिंग कंपटीशन में 2nd पोजीशन पे सिलेक्ट हुई है। बच्चे के दिल में फिर से उम्मीद जाग गई। हर बच्चे में कुछ न कुछ स्पेशल होता है और अगर तुझ जैसे अच्छे राइटर को हम मैथ्स की स्किल पे कंपेयर कर रहे हैं तो एजुकेशन सिस्टम की बेवकूफी है। दोस्तों, एक कंपनी के बॉस ने अपने सभी कर्मचारियों को एक हॉल में बुलाया और कहा, आप सभी को इस डिब्बे से एक गुब्बारा उठाना है और उस गुब्बारे पर अपना नाम लिखना है। सभी ने खुशी खुशी एक गुब्बारा उठाया और उस पर अपना नाम लिखा। बॉस ने उन सभी गुब्बारों को इकट्ठा करवा के एक कमरे में डलवा दिया। फिर बॉस ने सभी कर्मचारियों से कहा कि आपको कमरे में जाना है और अपने नाम का गुब्बारा लेना है। 40 कर्मचारी कमरे में पहुँचे जहाँ उनके नाम वाले गुब्बारे इधर उधर फेंके थे। सब हड़बड़ी में अपने नाम का गुब्बारा खोजने में लग गए। लगभग 15 मिनट हो चुके थे लेकिन किसी को भी अपने नाम का गुब्बारा नहीं मिला। बॉस ने उन सभी को बुलाया और कहा, आप लोग फिर से उसी कमरे में जाओ और कमरे में से कोई भी गुब्बारा उठाकर गुब्बारे पर जिसका नाम लिखा है उस व्यक्ति को दे दो। इस बार कुछ ही मिनटों में सभी कर्मचारियों को अपने अपने नाम के गुब्बारे मिल गए। दोस्तों, इस खेल से बॉस अपने कर्मचारियों को यह सिखाने की कोशिश कर रहा था कि कई बार दूसरों की मदद करने से आपको आपकी समस्या का उचित समाधान मिल जाता है। एक बार एक हवाई जहाज में 5 लोग सफर कर रहे थे। धोनी, अंबानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एक छोटी सी बच्ची। अचानक जहाज में कुछ खराबी आ गई। वहां पर 4 पैराशूट थे। धोनी बोला, मैं दुनिया का महान बल्लेबाज हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर एक पैराशूट लेकर कूद गया। अंबानी बोला, मैं भारत के अमीर लोगों में से हूं, मेरा रहना जरूरी है। फिर अंबानी भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। राहुल गांधी बोला, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर वो भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। नरेंद्र मोदी बच्ची से बोले, बेटा आप देश की भविष्य हो, जाओ आप आखिरी पैराशूट लेकर कूद जाओ। बच्ची बोली, लेकिन यहां पर तो 2 पैराशूट है, राहुल गांधी तो मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए। एक बार एक भिखारी एक लड़की के घर का दरवाजा खटखटाता है और कहता है, ए बिटिया कुछ खाने को दे दे। लड़की कहती है, टमाटर खाओ। भिखारी कहता है, रोटी ही दे दे गुड़िया। लड़की कहती है, टमाटर खाओ। भिखारी कहता है, अच्छा बिटिया ला टमाटर ही दे दे। फिर पीछे से लड़की की माँ आती है और कहती है, अरे तुम जाओ बाबा, ये तोतली है, कह रही है कमा कर खाओ। हाँ हाँ टमाटर खाओ।